अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग हिम्मत हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रेशर के लिए एक इक्वेशन को यहाँ पर हमने डिराइव करना है। और आज का जो इक्वेशन है ये बोर्ड की पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी में आ सकता है, तो आप कोशिश करें कि इसका जो तैयारी है वो सही तरीके से करें और इनको आपने समझना भी है। बिल्कुल इजी है, लेकिन आपने लेक्चर को फॉर एग्जांपल कंप्लीटली वॉच करना है। वॉच करने के बाद आपको समझ में आएगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, रो का मतलब डेंसिटी। इस इक्वेशन को यहां पर हमने डिराइव करना है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो इक्वेशन है ये क्यों हमने डिराइव करना है, ये किस चीज के लिए है? ये इक्वेशन आपके लिए फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के थ्रू आप कौन सा प्रेशर मालूम कर सकते हो। और ये आपके पास एक क्यूबिक वेसल है और इसमें गैस के पार्टिकल मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज किया, लेट किया कि ये गैस का पार्टिकल है और इस गैस का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इस क्यूबिक वेसल में, उस प्रेशर को आप मालूम कर सकते हो इस इक्वेशन के थ्रू। मैंने क्या कहा, यह आपके पास एक क्यूबिक सिलेंडर है या क्यूबिक वेसल्स है और ये जो क्यूबिक वेसल्स है इसके अंदर गैस के पार्टिकल मौजूद है, यानी गैस मौजूद है। और ये जो गैस के पार्टिकल है ये इस कंटेनर के वॉल से कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, टकराएगा। टकराने की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा और वो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो प्रेशर को मालूम करने के लिए आज हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करना। फॉर एग्जाम्पल ये तो सपोज किया मैंने एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, मिलियन, फॉर एग्जाम्पल बिलियन की तादाद में यहाँ पे पार्टिकल हो सकते हैं। उस पार्टिकल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होते हैं, जो एग्जर्ट होते हैं, उस प्रेशर को यहां पर हमने मालूम करना। सपोज क्यूबिक वेसल, हमने सपोज किया कि ये क्यूबिक वेसल हैविंग परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल जब इस कंटेनर के वॉल से टकराते, टकराने के बाद फॉर एग्जांपल इसका जो मोमेंटम है इस पार्टिकल में, उसने अपना मोमेंटम इस वॉल में क्या किया, कंजर्व किया, ट्रांसफर किया। और यहां पे यानी इसका जो एनर्जी है वो जाया नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये, यानी यहां पे एनर्जी का वेस्टेज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो वॉल है वो परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर n, और यहां पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है n से। द डायमेंशन ऑफ क्यूबिक वेसल इज L, और इसका जो डायमेंशन है फॉर एग्जांपल ये भी L है, ये भी आपके पास L है और साथ ही ये भी L है। ऑल साइड आर इक्वल है। ठीक है, डायमेंशन को हमने डिनोट किया L से। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज V। एग्जाम्पल V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy प्लस Vz, यानी ये जो पार्टिकल है ये तीन डायरेक्शन में मूव कर सकते, Vx, Vy और Vz के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इस इक्वेशन के थ्रू आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिराइव करना है। प्रेशर के लिए जो फार्मूला था वो P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स का फार्मूला क्या, फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है इस फोर्स का वैल्यू अब हमने मालूम करना है, ये जो फोर्स, ठीक है। और आपके पास जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू मालूम करने के लिए आपने न्यूटन का सेकंड लॉ, फॉर एग्जांपल न्यूटन का सेकंड लॉ आपने क्लास 9 का जो फिजिक्स है वहां पे आपने इसको स्टडी किया होगा, डिस्कस किया होगा।
F is equal to delta P upon delta T, यानी rate of change of momentum is called Newton's second law of motion. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, और डेल्टा P is equal to PF minus PI, P is equal to mv, ये तो मोमेंटम का फार्मूला है, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे, ठीक है, और PF is equal to माइनस mvx, ठीक है, ये आपके पास PF का, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा बता देता हूं, यानी ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से गया, इस वाल कंटेनर का जो वाल है इससे टकराया, कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद इसका सपोज क्या, इसका वेलोसिटी मैंने नाम दिया कि ये x की डायरेक्शन में vx, और ये पार्टिकल दोबारा रिटर्न हुआ, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल जब पार्टिकल बाउंस बैक हुआ तो इसका वेलोसिटी मैंने माइनस vx, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है mvx, और फाइनल मोमेंटम आपके पास माइनस vx। ये माइनस क्यों लगा, डायरेक्शन की वजह से, पहला जो वेलोसिटी था वो बिल्कुल ऐसे था, फॉर एग्जांपल टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन था वो बाउंस बैक, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन लगा है ये किसकी वजह से लगा है, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन की वजह से लगा। डेल्टा P इज इक्वल टू, यानी PF की जगह वैल्यू पुट किया और PI की जगह, PI का मतलब इनिशियल मोमेंटम, mvx, और फॉर एग्जांपल आपकी ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि सर m दोनों में क्यों सेम है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इस क्यूबिक वेसल में या इस क्यूबिक सिलेंडर में गैस के जो पार्टिकल है उन सब का जो मास है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे m है और वहां पे भी m है। मास जितने भी पार्टिकल है, चाहे मिलियन में हो, ट्रिलियन में या बिलियन में हो, उसका जो मास है वो क्या, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दोनों माइनस का है तो क्या होगा, ऐड होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस 2mvx, और नेगेटिव जो साइन है उसको हमने नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, कौन सा साइन, आपके पास जो नेगेटिव साइन है उसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। अब यहां पर भी स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि सर क्यों नेग्लेक्ट किया, इसका क्या रीजन है। इसका नंबर 1 रीजन ये है कि आपको प्रेशर का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके लिए आपने एक इक्वेशन को डिराइव करना है, तो साइन के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि सर ये माइनस नेगेटिव साइन, एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन कंसेप्ट के मुताबिक स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि नहीं सर इसका फॉर एग्जांपल कंसेप्ट के मुताबिक एक रीजन है, तो कंसेप्ट के मुताबिक इसका फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइन, इसलिए यहां पे हमने मेंशन नहीं किया कि जब पार्टिकल यहां से मूव करते हैं वहां पे, तो ये पार्टिकल अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं कंटेनर ऑफ द वॉल्स, कंटेनर के जो वॉल्स है ये पार्टिकल अपना मोमेंटम वहां पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल ने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर किया और ये पार्टिकल दोबारा वापसी आया, यानी मोमेंटम वॉल के कंटेनर में ट्रांसफर हुआ और वॉल के कंटेनर ने दोबारा मोमेंटम को ट्रांसफर किया पार्टिकल में, तो इसलिए पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां पे इस पूरे कंटेनर का जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, जीरो है। पूरे कंटेनर का मोमेंटम फॉर एग्जांपल क्या है, जीरो। तो यहां पे डेल्टा P का वैल्यू जब माइनस 2mvx से, अगर मुझे इस पूरे कंटेनर का मोमेंटम जो है वो इक्वल टू जीरो रखना है तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब हमने कहा कि यहां पे माइनस 2mvx इसका मोमेंटम है, लेकिन मैंने क्या कहा कि पूरे कंटेनर का जो मोमेंटम है वो क्या है, वो जीरो है। अब ये पूरा जो वैल्यू है इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या करना है, यहां पे प्लस 2mvx लगाना है या नहीं, बिल्कुल सर। तो ये 2mvx लगाने की वजह से ये प्लस में ये माइनस दोनों कैंसिल होगा और टोटल मोमेंटम जीरो। तो फॉर एग्जांपल
पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कौन सा है, प्लस का 2mvx, यहां से जा रहा है और फिर वहां से आने के बाद वो डायरेक्शन की वजह से, तो पार्टिकल का जो अपना मोमेंटम है वो प्लस 2mvx, और इसने अपना मोमेंटम इंटरप्रेट किया किसमें, कंटेनर ऑफ दी वॉल्स में। उम्मीद है कि नेगेटिव साइन क्यों हमने नेग्लेक्ट किया इसका रीजन भी समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पे पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसने इंटरप्रेट किया वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आपके पास जो मोमेंटम था वो नेगेटिव था, फॉर एग्जांपल पार्टिकल बाहर से आ रहे, जब पार्टिकल यहां से जा रहा था तो उसको मोमेंटम क्या था, प्लस 2mvx, तो इसलिए यहां पे पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो 2mvx लिए। ठीक है, उम्मीद है कि इसका जो रीजनिंग है वो समझ में आया होगा। अब हम मूव करते, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास टाइम का जो वैल्यू है, यहां पे इसका वैल्यू भी आपने फाइंड करना है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये क्लास 9 में भी आपने इसको स्टडी किया, आपने इसको फॉर एग्जांपल रीड किया है, पढ़ा है वहां पर। तो ये जो आपके पास है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, टी इस साइड पे मल्टीप्लाई में आ गया, और वेलोसिटी vx, क्यों, अब हमने वेलोसिटी को मालूम करना है vx की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल। ठीक है, और s की जगह 12 क्यों लगा, s की जगह 12 इसलिए लगा क्योंकि ये पार्टिकल यहां से गया l और फिर बाउंस बैक हुआ, फिर l प्लस l तो 2l, डिस्टेंस कितना कवर किया, s इज इक्वल टू 2l, क्यों, क्योंकि l प्लस l, पार्टिकल यहां से गया फॉर एग्जांपल कंटेनर ऑफ द वॉल के साथ कोलाइड होने के बाद दोबारा बाउंस बैक। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसका जो डिस्टेंस का, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, इसका जो वैल्यू है वो s इज इक्वल टू 2l अपॉन vx, ये t का वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा p एंड t इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में t का, और साथ ही इक्वेशन 2 में t का और डेल्टा p का वैल्यू आपने पुट करना है। ये रहा डेल्टा p इज इक्वल टू 2mvx अपॉन 2l, t का वैल्यू है 2l अपॉन vx, और ये vx ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, तो m vx का स्क्वायर अपॉन l। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये 2 कहां गया, तो ये रहा 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स हमने मालूम किया ये एक ही पार्टिकल का है, और ये जो आपके पास क्यूबिक सिलेंडर है या क्यूबिक वेसल है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नाउ एज वी हैव n का मतलब नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, सो व्हेन ऑल, यानी n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव इन ओनली x एक्सिस, देन टोटल फोर्स बिकम, यहां पे अगर पार्टिकल मूव करते हैं कहां पर, x की डायरेक्शन में, तो उसके लिए फोर्स का जो फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस एम वी टू एक्स का स्क्वायर, यानी वी टू एक्स स्क्वायर, और डॉट डॉट एम वी एन, एन का मतलब कोई भी नंबर आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 भी आ सकता है, मिलियन भी आ सकता है, और लैख भी आ सकते हैं, फॉर एक बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्स का फार्मूला, और इसके बाद m और l कॉमन, क्यों, क्योंकि सब में कॉमन है, m अपॉन l वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर और प्लस वी थ्री एक्स स्क्वायर डॉट डॉट और वी एन एक्स स्क्वायर। अब ये जो फोर्स का आपके पास एक वैल्यू आ गया, अब आपने इसको पुट करना है कहां पे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने फोर्स का वैल्यू पुट करना है, तो फोर्स का वैल्यू ये रहा, ये पूरा आपके पास फोर्स का वैल्यू। अच्छा, नीचे एल स्क्वायर क्यों आया, यहां पे तो एरिया था, एल स्क्वायर क्यों आया, मैं यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो यहां पे एल है, और बी जो आपके पास है वो भी एल है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सेम ही है। ठीक है, और एल मल्टीप्लाई एल जब हुआ तो एल स्क्वायर आ गया, तो एरिया का वैल्यू वहां पे मैंने एल स्क्वायर क्यों पुट किया, ये रहा, मैंने आपको यहां पे समझा। ठीक है, तो एल स्क्वायर किसकी जगह आ गया, ए की जगह, ए की जगह एल स्क्वायर पुट कर सकते हो।
उसके बाद ये एल और ये एल आपस में मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो एल क्यूब बना। एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, तो क्या हुआ एल क्यूब। P इज इक्वल टू एम, और बाकी ये जो आपके पास वैल्यू है फोर्स का वो मैंने पुट किया था एल क्यूब। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, इफ वी डिनोट एन वी, एन वी आपके पास क्या है, इक्वल टू एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू एन अपॉन एल क्यूब। वी की जगह एल क्यूब में पुट कर सकते हो, ठीक है। एल क्यूब इज इक्वल टू एन अपॉन एन वी, और ये एल क्यूब का वैल्यू है। एन वी का मतलब क्या होता है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नोन एज एन वी, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल क्यूब इन इक्वेशन 3, ये एल क्यूब का वैल्यू यहाँ पे हमने मालूम करना है, और ये रहा एन अपॉन एन वी, यहाँ पे मैंने पुट किया। पुट करने के बाद ये एन वी डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया एम एन वी, और ये बाकी जो आपके पास वेलोसिटी है एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्रेशर का जो इक्वेशन है अभी तक, फॉर एग्जांपल आगे और भी बाकी है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि ये इक्वेशन काफी लेंथी है और बोर्ड की पेपर में भी आ सकते हैं। इससे आपने स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद बाकी इसका जो पार्ट्स है उसको यहां पर हमने कंप्लीट करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास जो एम एन वी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू हमने मालूम करना है। एम एन वी की जगह यहां पे इसका वैल्यू हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, और साथ ही आपके पास वेलोसिटी अपॉन एन, ये जो आपके पास इसका वैल्यू भी हमने मालूम करना है, और इसका वैल्यू भी यहां पर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। तो ये आपके पास एम एन वी इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। यानी ये एम एन वी किस चीज को शो करे, एम का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और साथ ही वी किस चीज को शो कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ, फॉर एग्जांपल, तो ऊपर क्या आएगा, मास ही आएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ऊपर मास से नीचे वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि एम एन वी इक्वल टू रो, रो का मतलब डेंसिटी, यानी एम एन वी बराबर है डेंसिटी। वो कैसे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, यानी डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और एम एन वी का मतलब भी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होने की वजह से यहां पर हमने एम एन वी इक्वल टू डेंसिटी यानी रो, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेलोसिटी का जो वैल्यू है उसको भी हमने मालूम करना है, आल्सो वी वन एक्स का स्क्वायर वी प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री 3x स्क्वायर डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहां पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, बहुत सारे पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो है नहीं, ठीक है। तो v1 v2 v3 एंड सो ऑन, ये x के डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इक्वल है, और नीचे आपके पास क्या है n, और ये आपके पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ये बार जो लगा है इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मसला होगा कि सर ये हमने कैसे मालूम किया। फॉर एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज का एवरेज जब निकालते हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये 3-4 नंबर है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है आपके पास, दूसरा नंबर 5 है, और तीसरा जो नंबर है वो 3 है, ठीक है, बल्कि 3 भी नहीं, दूसरा नंबर यहां पे 4 कर दें और यहां पे 6 कर दें, ठीक है। ये 3 नंबर है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इसका आपने क्या करना है, इसका एवरेज मालूम करना है, तो आपने कहा ठीक है सर। तो एवरेज को आपने कैसे मालूम करना है, एवरेज सबको ऐड करना है, और कितने नंबर थे आपके पास, 3, तो उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो आपके पास 12 डिवाइड बाई 3 और 4, एवरेज कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया।
ये आपके पास एवरेज है। इस तरीके से ये वेलोसिटी फॉर एग्जांपल हम यहां पे सपोज कर रिलेट करें कि ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज हमने मालूम किया तो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपके पास जितने भी वेलोसिटीज है प्लस प्लस यानी आपने ऐड करने, यहां पे भी हमने एवरेज वेलोसिटी में ऐड किया, ऐड करने के बाद जितने भी वेलोसिटीज है उनके नंबर से आपने डिवाइड करने के कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है कि कितने पार्टिकल्स है, फिर उसका वेलोसिटी जो है ये हमें सिलेंडर के अंदर हमें कुछ पता नहीं है कि कितने पार्टिकल है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, एन का मतलब क्या होता है कि नंबर जितने भी हो उससे आपने उसको डिवाइड करना है। तो ये किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे भी स्क्वायर था तो इसलिए वहां पे भी मैंने स्क्वायर लिखा, एक्स के डायरेक्शन में था इसलिए वहां पे भी मैंने एक्स के डायरेक्शन को मेंशन ही किया, ठीक है। बार क्यों लगाया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है। ये आपके पास v एवरेज वेलोसिटी यानी एक्स की डायरेक्शन में उसका जो फॉर एग्जांपल इसका जो वैल्यू है वो आपके पास के एवरेज वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन और उसका स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, ठीक है। इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू आपने पुट करना है किस में, सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया है, ये जो आपके पास है फॉर एग्जांपल यहां पे आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले एम एन वी की जगह आपने क्या लगा दिया, रो, एम एन वी डेंसिटी, ठीक है, ये रो लगा दिया। अब ये कहां से आया, ये जो आपके पास है ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है एक्स की डायरेक्शन में, ये कहां से आया, ये यहां से आ गया सर, ये रहा। कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो आपको टर्म नजर आ रहा है यहां से लेकर इस तरीके से यहां तक, ये किसके इक्वल है, वी एवरेज वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में उसका स्क्वायर है, ठीक है। ये रहा, ये इसके इक्वल है, ये पूरा जो टर्म है। कैसे, ये रहा, क्यों इक्वल है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है। एन किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का जो तादाद है उनको शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये है और ये आपके पास एक्स की डायरेक्शन में। अब मुझे एक्स की डायरेक्शन में सिर्फ पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो नहीं चाहिए, वाई की डायरेक्शन में और साथ ही जी की डायरेक्शन में भी मुझे इसका वेलोसिटी क्या करना है, मालूम करना है। यानी सिलेंडर में जो पार्टिकल है, गैस का जो वेसल था, जो क्यूबिक सिलेंडर था, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो हर डायरेक्शन में मूव करने की वजह से वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में भी, वाई की डायरेक्शन में भी और जी की डायरेक्शन में भी हमने मालूम करना है, ठीक है। As we have supposed, यहां पे हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, v इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। वेलोसिटी बराबर है वी एक्स वी वाई और वी जेड का मैग्नीट्यूड बिकम, इसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम करना है तो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर और अंडर रूट भी, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, क्लास 9 में भी आपने इसको स्टडी किया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस स्क्वायर रूट को यहां पे हमने हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर यहां पे आ गया, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, कैंसिल होने के बाद ये आपके पास फॉर एग्जांपल वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, इफ v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड, यानी यहां पे v बराबर है वी एक्स के, वी वाई के और वी जी के, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, क्योंकि वहां पे स्क्वायर था इसलिए यहां पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद इस इक्वेशन में आपने वी एक्स का वैल्यू पुट करना है, वी वाई का वैल्यू पुट करना है, वी जी का वैल्यू, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू, अच्छा वी फॉर एग्जांपल वी एक्स इक्वल टू वी एक्स के ये रहा और वी वाई इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और वी जी का अब यहाँ पे आपके पास क्या है वी एक्स स्क्वायर, यानी ये सब आपस में इक्वल है। इक्वल होने की वजह से सिर्फ हमने एक्स के जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है उसको यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वी वाई और वी जेड ये भी एक्स के इक्वल है, जितना आपके पास एक्स का वैल्यू आएगा, जितना आपके पास एक्स का वेलोसिटी आएगा वो एक्स की डायरेक्शन में भी है और वाई की डायरेक्शन में भी है। एक्स का जो है वो वाई की डायरेक्शन में भी है और जी की डायरेक्शन में भी है वही वेलोसिटी। तो सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 1 2 और 3 वी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है।
और उसके बाद मुझे किस चीज का वैल्यू चाहिए, ये रहा आपके पास एवरेज वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये यहां पे ये 3 मल्टीप्लाई में था, ये इस साइड पे डिवाइड में आ गया, ये रहा ये वी एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में आ गया, ये रहा। और उसके बाद मुझे एवरेज चाहिए, तो ये रहा एवरेज, और यहां पे भी आपके पास क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3। अब ये जो वैल्यू ये आपने पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में, उसका जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट करना है। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी 3 को बाहर लेकर आया यानी 1 अपॉन 3, 1 ऊपर हम अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल लिख सकते क्योंकि 1 की वजह से इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ सकते। ठीक है, 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल डेंसिटी 3 है तो 3 1 सा 3 वही 3 आएगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो 1 अपॉन 3 रो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ये रहा वो जो इक्वेशन था, वो जो फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रो वी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी का जो स्क्वायर था वो यहां पर हमने प्रूव कर दिया। ये है आपके पास सेक्शन सी का क्वेश्चन, आपने इसको लाजमी याद करना है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। लेंथी तो है लेकिन ये सेक्शन सी में आ सकता है, और इसके 100% में से मैंने बताया भी था कि 90% चांसेस है। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।